वेल गाइस, इंटरनेट की हेल्प से दुनिया में चाहे किसी भी जगह पर क्राइम क्यों ना हो, वो हमें घर बैठे बैठे फटाक से पता चल जाता है। बट हम लोग जो ये इंटरनेट यूज करते हैं, इसी इंटरनेट की एक डार्क साइड भी है एंड उस डार्क साइड को ना आप और मैं आसानी से एक्सेस कर सकते हैं एंड किसी तरीके से उसे हम लोगों ने एक्सेस कर भी लिया तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। ऐसे ही एक इंटरनेट के डार्क साइड से एक ऐसा क्राइम मुझे पता चला है जो कि सुनकर आप लिटरली हैरान हो जाओगे। आप बोलोगे कि मतलब इस दुनिया में रहमदिली कुछ है ही या नहीं, कि सारे इस दुनिया में राक्षसी भरे पड़े हैं। एंड शायद ही आपने इस क्राइम के बारे में ना गूगल पे ना यूट्यूब पर या फिर अदर किसी प्लेटफॉर्म पर इस क्राइम के बारे में आपने नहीं सुना होगा। और सुनते भी कैसे, क्योंकि ये क्राइम की डिटेल्स कुछ ऐसी वेबसाइट पर अवेलेबल है जिस वेबसाइट पर जाना ही बहुत ज्यादा डेंजरस है। एनीवे, इसी इंटरनेट के डार्क साइड से हम लोग एक ऐसे क्राइम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप अगर सुनोगे या फिर आंखों से देखोगे तो लिटरली आप लोग शॉक होने वाले हो एंड 101% आप एक कमेंट जरूर से छोड़ते हुए जाओगे इस क्राइम के बारे में सुनने के बाद। 15 दिसंबर 2050 रशिया के एक फैमिली के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उस फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था वो देखकर पूरा रशिया हिल चुका था एंड हर किसी न्यूज चैनल पर बस इसी फैमिली की चर्चा हो रही थी। आखिर इस फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये रशिया का हॉटेस्ट टॉपिक बन चुका था। मीडिया के द्वारा ये पता चलता है कि इस फैमिली के अंदर टोटल 3 मेंबर थे, डिमिट्री एंड उसकी वाइफ अलीना एंड देन इन दोनों की एक प्यारी सी बच्ची लारा। एंड लारा की एज रफली 3 से 4 मंथ की होगी। गाइस, आगे बढ़ने से पहले कंटेंट वार्निंग इज एडवाइस, क्योंकि अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ इस क्राइम के बारे में, इसे सुनने के लिए एक मजबूत जिगरा चाहिए। कमजोर दिल वाले इस क्राइम के बारे में सुन ही नहीं सकते। एंड हाँ, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप अगर कमजोर दिल वाले हो तो प्लीज लीव दिस वीडियो। 15 दिसंबर के दिन डिमित्री अपनी प्यारी सी बच्ची लारा के साथ खेल रहा था एंड अलीना किचन के अंदर खाना पका रही थी। बट इलीना थोड़ी देर के बाद ये नोटिस करती कि लारा जोरों जोरों से चिल्ला रही है एंड रो रही है एंड डिमित्री डीमंस के बारे में सोचकर जोरों जोरों से चिल्ला रहा है, डीमंस डीमंस डीमंस। एंड जैसे ही इलीना हॉल में आकर देखती है कि डिमित्री लारा के सर को दीवार के कोने पर जोरों जोरों से पटक रहा है एंड वो लारा के सर को उस दीवार पर इतने ज्यादा जोरों जोरों से पटकता है एंड तब तक पटकता है जब तक कि उस लारा का सर फूटता नहीं। एंड ये सब कुछ देखकर इलीना जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है, बट डिमित्री उसे धमका कर शांत करवाता है। एंड देन इसके बाद वो एक शार्प चाकू लेता है एंड लारा के पास जाकर उसके छाती को वाइड ओपन करता है एंड देन इसके बाद वो उसके दिल को बाहर निकालकर उसे खाने लगता है। लिटरली यार, कितना ज्यादा स्कैरी है। एंड उस बच्ची की माँ उस पर तो क्या ही गुजर रही होगी कि उसके सामने उसका पति उसके ही बेटी की हत्या कर कर उसके छाती को वाइड ओपन कर कर उसके दिल को खा रहा है। सो डिस्गस्टिंग यार गाइस। एंड वो खाते खाते डीमंस के बारे में कुछ तो कह रहा था और जोरों जोरों से चिल्ला रहा था, डीमंस डीमंस डीमंस, लाइक कि उसके अंदर कोई डीमंस आया हो एंड देन वो उससे ये सब कुछ सारी चीजें करवा रहा हो। इसी तरीके से वो अपना बिहेवियर दिखा रहा था। एंड ये सब कुछ देखकर इलीना लिटरली बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी होगी, बट इलीना को और भी कुछ देखना बाकी था। इसके बाद डिमित्री उस बच्ची की लाश को उठाकर इलेना के पास जाता है एंड देन वो उसके वजाइना में इस बच्ची के लाश को इंसर्ट करने लगता है एंड कहने लगता है कि ये वहीं से आई है और उसे वहां पे अंदर ले लो और फिर इसके आत्मा को शांति मिलेगी। एंड इसी के साथ साथ वो डीमंस के बारे में यहाँ पर बड़बड़ करने लगता है। उसके छाती को वाइड ओपन करके उसका दिल खाकर इतना सब कुछ करने के बाद भी उस बॉडी को उठाकर वो उसके बीवी के वजाइना में इंसर्ट करने लगता है। आखिर ये सारी चीजें वो कर ही क्यों रहा था? आखिर उसे ऐसा क्या हुआ था? क्या सच में डीमंस ने उसे परचेस कर लिया था? इसी वजह से वो ये सारी हरकतें कर रहा था एंड डीमंस डीमंस चिल्ला रहा था। अभी तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि डिमित्री ऐसा आखिर कर क्यों रहा है। डिमित्री उसके पत्नी के वजाइना में उस बॉडी को वो वापस इंसर्ट नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से उस बॉडी को वो साइड में फेंक देता है एंड देन इलीना को बोलता है कि तुम जाओ और बर्फ के अंदर खेलो ताकि लारा के आत्मा यहाँ पर ही रहे और वो बच सके। एंड अभी तक डिमित्री और अलीना खून से पूरे लथपथ हो चुके
चुके थे और उस घर के अंदर पूरी तरफ खून ही बिखरा पड़ा था और मांस के टुकड़े। एंड जैसे ही इलिना को मौका मिलता है वो डिमित्री को चकमा देकर घर से बाहर निकल जाती है एंड पड़ोसी के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। एंड फिर इलिना की मदद करने के लिए वो पड़ोसी जैसे ही इलिना के घर की तरफ बढ़ने लगते तो अंदर से जोरों जोरों से आवाज आ रही थी भूत प्रेत के बारे में, यानी कि डीमंस के बारे में। जो डिमित्री था वो जोरों जोरों से भूतों और डीमंस के बारे में चिल्ला रहा था। एंड ये सब कुछ सुनने के बाद वो इंस्टेंटली पुलिस को कॉल कर देते हैं एंड थोड़ी ही देर के बाद पुलिस वहां पर आ जाती है एंड फिर पुलिस द्वारा डिमित्री को कंट्रोल में लाया जाता है। बट डिमित्री इतनी ज्यादा जोरों जोरों से चिल्ला रहा था एंड देन वो इतना ज्यादा मतलब छटपटा रहा था कि पुलिस भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर पुलिस वाले उसे एक कंबल से बांध देते हैं। बट तब भी डिमित्री डीमंस के बारे में जोरों जोरों से चिल्ला रहा था एंड ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे कि सच में उसके अंदर कोई डीमंस आ चुका हो। एंड डिमित्री को कंट्रोल में लाने के बाद पुलिस वाले जब घर में जाकर देखते हैं तो लिटरली वो भी शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि लारा की वहां पर लाश पड़ी हुई है एंड देन उसकी छाती चीरकर उसका आधा खाया हुआ वहां पर पड़ा हुआ है एंड देन पूरे घर के अंदर खून के छींटे ही छींटे उड़े हैं एंड देन मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। एंड ये सब कुछ देखने के बाद वो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड देन इसके बाद उन पुलिस वालों को भी यही लगने लगता है कि सच में डिमित्री के शरीर में कोई डीमन आ चुका है, किसी डीमन ने डिमित्री को परचेस कर लिया है। बट डिमित्री को पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसकी जब स्टेटमेंट ली जाती है एंड देन उसकी मेडिकल टेस्ट जब करवाई जाती है तब पुलिस के सामने असली राज आता है डिमित्री का कि आखिर ये सब उसने क्यों किया और किसके लिए किया और इसके पीछे आखिर मेन वजह क्या थी। पुलिस वालों को उस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि डिमित्री को नशा करने की बहुत ही ज्यादा गंदी आदत थी एंड वो ड्रग्स भी लेता था एंड ऐसे ही 15 दिसंबर को उसे ड्रग्स नहीं मिला था, इसी वजह से उसने ये सब कुछ करा। क्योंकि एक ड्रग्स एडिक्ट जब उसे ड्रग्स नहीं मिलता तो वो ऐसे ही हेलुसिनेशन में जाकर ऐसी चीजें करता है। एंड 15 दिसंबर को सेम ऐसा ही हुआ था। डिमित्री को नशा नहीं मिला, उसे ड्रग्स नहीं मिले, इसकी वजह से वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, एक हेलुसिनेशन करने लगता है। उसे किसी डीमन ने परचेस किया है। ड्रग्स नहीं मिलने के कारण उसे बेचैनी होने लगती है एंड देन वो हेलुसिनेट करने लगता है ये सब सारी चीजों को। एंड देन वो इसी बीच ये सब कुछ इतना ज्यादा घटिया चीज कर देता है उसके खुद के ही बेटी के साथ। पुलिस द्वारा डिमित्री को तो जेल में डाल दिया जाता है। बट अब इलिना का क्या? उसने तो अपना पति और अपनी एक प्यारी सी बच्ची दोनों को खो दिया, वो भी इतनी ज्यादा ब्रूटल तरीके से। उसके सामने ही उसके खुद के पति ने उसके एक छोटी से मासूम से बच्ची के साथ ये सब कुछ किया, तो उसके ऊपर आखिर क्या ही बीत रही होगी। इसीलिए गाइस, नशा चाहे किसी भी चीज का क्यों ना हो, वो खुद के लिए और खुद के फैमिली के लिए हमेशा हानिकारक ही ठहरता है। वेल गाइज, मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि अभी अगर आप किसी चीज का नशा कर रहे हो तो छोड़ दो यार, कुछ नहीं पड़ा इस नशे में। आप खुद को तो बर्बाद कर रहे हो और साथ ही साथ किसी दिन अपने फैमिली को भी खुद की वजह से चोट पहुंचा सकते हो। एंड हाँ गाइस, डिमित्री के बारे में, उस घटिया इंसान के बारे में एक कमेंट जरूर से छोड़ते हुए जाना। तो चलो अब मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, नशा करना छोड़ दो, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी सेव करो।